स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। कटिहार से लगभग 30 किलोमीटर दूर पूर्णिया जिला में वेदर यानी कि मौसम डॉपलर रडार सिस्टम लगाया गया है। इस सिस्टम को लगने से बदलते मौसम की जानकारी लोगों को मिल पाएगी, जिससे खासकर किसानों को खेती में इसका लाभ तो मिलेगा ही, बल्कि अक्सर आपदा की मार झेलने वाले इस इलाके के लोगों को भी इससे लाभ मिलेगा। मगर फिलहाल पूर्णिया जिला के मौसम डॉपलर रडार सिस्टम कटिहार के राजनीतिक माहौलों में गर्माहट ला दिया है। इस सिस्टम को लेकर पहले ही बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद उनके प्रयास से पूर्णिया के साथ साथ सीमांचल के इलाकों को भी ये लाभ पहुंचाने का बयान जारी कर चुके हैं। लेकिन अब उन्हीं के इस दावे पर कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने अपना दावा ठोकते हुए कहा कि उनके ही प्रयास से पूर्णिया में यह सिस्टम लगा है। उनका दावा है कि इससे सीमांचल के जिला के साथ साथ बंगाल के कुछ इलाकों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। अब दूसरे जिला के इस उपलब्धि पर कटिहार के दोनों राजनीतिक महारथियों के अपने अपने दावे पर लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर पूर्णिया के मौसम डॉपलर रडार सिस्टम को लेकर कटिहार की राजनीति में इस घमासान का क्या मायने हो सकता है। देखिए, अभी तक सिर्फ बिहार के पटना में ही मौसम विज्ञान केंद्र में वेदर डॉपलर रडार की स्थापना हुई है, और जिससे चक्रवात और वर्षा और कई जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसकी जानकारी का पूर्वानुमान मिल जाता है। और मैं कई महीना पहले जो हमारे संबंधित मंत्री हैं श्री जितेंद्र प्रसाद सिंह जी, तो उनसे मैं मिला था और मैंने पूर्णिया में भी इसे स्थापित करने की मांग की थी। और मैं उनके प्रति और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि पूर्णिया में भी जो मौसम विज्ञान केंद्र का कार्यालय है वहां डॉपलर वेदर रडार की स्थापना की उन्होंने स्वीकृति दी, जिससे इस इलाके के साथ साथ जो हमारा पश्चिम बंगाल है उसके भी उस क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। और इधर का जो पूरा पूर्णिया सहरसा प्रमंडल है, इस क्षेत्र के भी खास करके किसानों को, आम लोगों को राहत मिलेगी। चक्रवात और अतिवृष्टि इस तरह की जानकारियाँ पूर्व में प्राप्त होगी, जिससे कि किसान को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और यह इस केंद्र में डॉपलर वेदर रडार की स्थापना मुझे लगता है कि कृषि के क्षेत्र में और जो इस तरह की जो आपदाएं आती है, चक्रवात और उसके कारण जो नुकसान होता है, इसको रोकने में मदद मिलेगी। देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण था इस एरिया के लिए, क्योंकि पूर्णिया और इसके अगल बगल का एरिया में ये वर्षा का पूर्वानुमान लगाना या थंडर, आंधी तूफान, लाइटिंग, स्ट्रोक, इसका कोई पूर्वानुमान का जानकारी नहीं था। और इसके चलते किसान को भी इसका आभास नहीं होता था कि कब ज़्यादा वर्षा होगा, कम होगा, थंडर आएगा, खेत में जाना है नहीं जाना है, वो सुरक्षात्मक कोई उपाय कर नहीं पाता था। लेकिन इसका लग जाने से ये जो डॉपलर वेदर रडार और रेडियो सेट और रेडियो मीड जब ये लग जाएगा, तो इसका लगने से इस एरिया में मौसम का, कृषि का, हर तरह का सुरक्षात्मक भी होगा और कृषि का विकास में उसके अनुसार किसान खेतीबाड़ी करेगा। तो इस एरिया का कृषि में भी बहुत फ़ायदा होगा। और आपको हमको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 21/6/2022 को भारत सरकार के मंत्री जो पृथ्वी विज्ञान स्वतंत्र प्रभार है जितेंद्र सिंह जी, उनको पत्र लिखे थे और उन्होंने पिछले दिन इसकी सहमति दे दी। अब ये प्रतिष्ठान पूर्णिया से उठ कर के बाहर जाने वाला था, अब पूर्णिया में बनेगा और इससे इस एरिया के लोगों को कृषि के क्षेत्र में जो प्राकृतिक आपदा आता है उस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सुविधा। और इसका जो दायरा है लगभग 400 किलोमीटर का है। बंगाल का भी कुछ बंगाल का कुछ एरिया नेपाल का भी इसके दायरे में आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यह स्वदेशी निर्मित है, तो इसका
देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।